नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई बुद्धिस्ट स्टोरी में। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है कि हम उस समस्या का सही फैसला लेने में सक्षम नहीं होते हैं और सोचते रहते हैं कि इस समस्या का सही फैसला क्या होगा। तो आज की कहानी में हम आपको अपने जीवन में सही फैसला लेने का तरीका बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप इस कहानी को पूरी देख लेंगे तो आप जीवन में कभी भी सही फैसला लेने से नहीं घबराओगे। ये कहानी है एक गांव में रहने वाले इंसान की, जिसने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया, पर इसके बदले में उसे सिर्फ नफरत ही मिली। अगर आप यह सब जान जाएंगे तो हमें कुछ सीख मिलेगी और पता चलेगा कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं। उस गांव में एक पिता जिसकी 2 लड़की थीं और एक छोटा भाई। उस पिता ने सोचा ने कि अब जब 2 लड़की हो गई है तो हमें पुत्र की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने अपनी बेटी को पढ़ाया और सब कुछ समझ रखने के काबिल बनाया। पिता अपनी दोनों बेटी को बहुत प्यार करता था। जब बड़ी लड़की शादी के काबिल हुई तो पिता ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा और उसकी शादी तय कर दी। जिस दिन शादी थी उसी दिन बड़ी लड़की घर छोड़कर कहीं चली गई। पिता बहुत परेशान था कि बेटी कहाँ गई। उधर मेहमान भी आ चुके थे, पर बड़ी बेटी का कहीं पता नहीं था। जब कुछ दिन बीत गए तो पिता के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैंने आपकी बेटी को शहर में देखा है और उसके साथ एक लड़का भी है। पिता को इस बात की खबर नहीं थी कि बड़ी बेटी ऐसा कर सकती है। वह अपनी बेटी को लेने के लिए शहर गए, पर पूरा शहर देखने पर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। अगले दिन फिर ढूंढा तो वो मिल गए और अपनी बेटी से पूछा कि तुमने यह सब क्यों किया? अगर तुम मुझे बताती तो क्या मैं इस बात पर गौर नहीं करता? तुमने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। सभी गांव वाले हमारी हंसी उड़ा रहे हैं क्या? तुम्हें मैंने किसी चीज को मना किया है? अगर तुम मुझे बताते तो क्या मैं मना करता? अरे तुम्हारी खुशी में तो मेरी खुशी है। जब तुम हुई तो मैंने तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं रखी थी। तुमने जो मांगा मैंने दिया। तुमने कहा कि मुझे और पढ़ाई करनी है, मैंने करने दी। पर जब तुमने ये फैसला किया तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। ऐसा क्यों किया तुमने, बताओ? बड़ी बेटी ने कहा कि अगर मैं आपको बता देती तो आप इस बात के लिए कभी नहीं मानते, इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। पर बेटी, तुम एक बार तो बताकर देखती। तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था। छोटी बेटी भी वहीं पर थी और सब कुछ सुन रही थी। अपने पिता की बातें जाकर छोटी बेटी को गर्व था कि वह अपने पिता की बेटी है। अगर अपनी बहन की गलती पर उसे बहुत दुहक था, क्योंकि इससे पूरे परिवार पर पूरा गांव हंस रहा था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो बुरा नहीं होता। अब बड़ी बेटी को भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। अब जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता था। बड़ी बेटी ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और पिता के घर चली गई। पिता को बुरा तो लगा, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, हमें भी अपने माता पिता के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। एक फैसला सब कुछ बदल कर रख देता है। इसलिए जब भी कोई फैसला ले तो कम से कम 2 बार जरूर सोचे कि आप क्या करने जा रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा। इसी कड़ी में आपको एक और दूसरी कहानी में आपको और भी ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की दूसरी कहानी की। एक बहुत ही अमीर राजा था। उसके पास एक खरगोश था। वो उसको बहुत प्यार से रखता, उसका बड़ा ध्यान रखता। एक दिन उस खरगोश ने राजा से कहा कि वो अपनी मां से मिलना चाहता है। राजा ने उनसे कहा, तुम जाओ, लेकिन ज्यादा नहीं रुकना और जल्दी लौट आना। खरगोश चला गया और अपनी मां से जाकर मिलता है। कुछ दिन अपनी मां के पास रहा, उसका ध्यान रखा। अब वो खरगोश जब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखता है। उसने कई लोगों से ये बातें सुन रखी थीं कि उस पेड़ का फल खाने से कोई भी अमर हो जाता है। तो फल वो राजा के लिए लेकर आने लगा। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए रास्ते में ही एक झाड़ी के पास खरगोश थोड़ी देर के लिए सो जाता है और वो उस पेड़ के नीचे फल को रख देता है। लेकिन उस आम को एक सांप ने थोड़ा खा लिया। अब वो आम तो जहरीला हो गया। जब वो खरगोश उठता है और वो फल ले जाकर राजा को देता है। राजा ने उस आम को अपनी पालतू कुत्ते को थोड़ा सा खिला दिया और वो उसी वक्त मर गया। ये देखकर राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और सजा के नाम पर उस खरगोश को मरवा देता है और उस आम दूर फेंकवा देता है। धीरे धीरे उस जगह पर एक आम का पेड़ उग आया। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी उस पेड़ का फल नहीं खाएगा, वो पेड़ जहरीला है। अब एक दिन उसी रास्ते से एक महिला गुजर रही थी
उसे ये सब बातों की जानकारी नहीं थी। दोपहर का वक्त था तो उसे भूख भी लग रही थी और उसने वो फल खा लिया। अब धीरे धीरे बात फैलती गई कि उसकी उम्र कम होती जा रही है, वो वापस से जवान होती जा रही है। ये बात राजा को पता चलती है। अब राजा को पता चला कि उसने क्या गलती करी थी। वो अपने किए पर रोने लगा। वो रोने लगा कि उसने सच जानने की कोशिश तक नहीं की। उसने खरगोश से सच पूछने की कोशिश क्यों नहीं की, सीधा सजा क्यों सुना दी। अब वो राजकुमार महाराज को कहता है कि मैं यही करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि बिना सच जाने मैं किसी को सजा दे दूं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी अगर आके कह दे कि सामने वाला गुनहगार है तो मैं सजा सुना दूं। वो राजकुमार फिर से कहते हैं, इसलिए मैं पहले सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा, सच पता करने की कोशिश करूंगा और फिर सजा देना है या नहीं देना है ये तय करूंगा। इसी से मैं सही फैसला कर पाऊंगा और किसी बेगुनाह के साथ गलत नहीं करूंगा। ये सब सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और अब आप समझ ही गए कि वो राजा की राजगद्दी किसको मिलती है। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हमें कोई भी काम, कोई भी फैसला जल्दबाजी या हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए। कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए और फिर कुछ डिसीजंस लेना चाहिए। इससे आप गलत बात बोलने से बचेंगे, गलत फैसले लेने से बचेंगे, क्योंकि ज्यादातर टाइम में जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और दोस्तों, हम आपको ये 6 तरीके बता रहे हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में शामिल करें, जिनसे आप कभी भी गलत फैसला नहीं लोगे। नंबर 1, सबसे पहले समस्या की पहचान करें और उसके बाद आपको समस्या का फैसला लेना है। नंबर 2, अब जब हमने समस्या की पहचान कर ली है तो इसे कैसे हल किया जाए यह तय करने में मदद के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें। नंबर 3, उसके बाद उस समस्या का पूर्ण रूप से समस्या का अध्ययन करें। नंबर 4, उसके बाद निर्णय लें। जैसे ही हम समस्या का अध्ययन करते हैं हमें यह तय करना चाहिए कि इसे कैसे हल किया जाए। नंबर 5, पुष्टि के लिए प्रार्थना करें। नंबर 6, इन सभी के बाद कार्य करें।